हाँ जी, दोनों मैच हुए बहुत ही ज़बरदस्त और दोनों मैचों में जो है वो एक ग्रिट, एक डिटर्मिनेशन नज़र आई आयरलैंड की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से। आयरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच आई थिंक पहले बात कर लेते हैं उसकी। न्यूजीलैंड को ज़्यादा स्कोर करवा दिया आई थिंक आयरलैंड ने। 160 150 स्कोर होता ना तो आयरलैंड कैच कर लेता, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर 170 प्लस स्कोर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है छोटी टीम के लिए या किसी भी टीम के लिए उसको चेस डाउन करना इन दैट लेवल। क्योंकि जितना भी चेस डाउन हुआ है 130 150 160 200 जिसने किया वो तो ऑल ओवर द प्लेस चला गया था। 180 भी कर जाना, 185 कर जाना वॉज बियॉन्ड आई थिंक आयरलैंड। लेकिन एक अच्छी फाइट पुटअप की और बहुत सारी टीम्स के लिए ये एक लेसन भी है कि चाहे आप हार रहे हो आपने पूरे ओवर खेलने हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए इस चीज़ का, और उन्होंने वो किया। रिगार्डलेस ऑफ रन रेट न्यूजीलैंड को मैटर नहीं करता क्योंकि न्यूजीलैंड इज़ क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। दूसरा मैच की बात कर लेते हैं। दूसरा मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। आई वॉज टेलिंग सो मैनी पीपल के जो है अफगानिस्तान उसको जो है ऑस्ट्रेलियंस को वो पकड़ लेगी और ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन अफगानिस्तान डिड लॉस्ट एट द एंड, लूज एट द एंड। और जो है बहुत मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि आप एक मैच अफगानिस्तान इज़ जो पूरे वर्ल्ड कप में ना अनलकी रहा है। कभी बारिश जैसी थी, कभी मैच एक हार गया, ये भी मैच मतलब इतने क्लोज आके हार गया। तो आई थिंक ओवरऑल अफगानिस्तान हो, आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कोई भी टीम हो, सब टीम्स का अच्छा टर्नओवर गया। ये नहीं है तो ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के लिए और आयरलैंड के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आई थिंक पहले वर्ल्ड कप्स में से कोई भी वर्ल्ड कप इतना क्लोज नहीं गया है, इतने अच्छी बैटिंग या इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई किसी की तरफ से भी। अफगानिस्तान मेरे लिहाज से बहुत खुश होंगे अपने आप से। दे विल गो कॉन्फिडेंट और क्योंकि एक मैच अच्छा होना और उसको फाइट अप करके करना ज़बरदस्त जो है वो फीलिंग आती है। और दूसरी बात ये कि कूडोस तो राशिद खान ने अपनी जिंद जान लगा दी सिर्फ इसके लिए कि अफगानिस्तान को मैच जिता सके और अफगानिस्तान को जो है वो एक फाइट पुट अप कर सके। येस दे डिड पुट अप फाइट, कूडोस टू देम। लेकिन इन द एंड मैक्सवेल की बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, तो इसलिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा आयरलैंड के प्लेयर की जिसने आज हैट्रिक की, बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर, वेल डन। बहुत कम अब मिलती हैं हैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा हैट्रिक्स अगर होती, 2 विकेटें गिरती भी हैं तो तीसरी नहीं गिर पाती। लेकिन टक्कर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दैट। और बहुत अच्छी बात है कि एक टीम जो कि हार भी रही है या जो डाउन एंड अंडर है या जो ऐसी टीम है जो क्वालिफाई नहीं करी, दे स्टिल पुटिंग मोर एफर्ट इनटू इट गेम। क्योंकि मज़ा गेम का यही है कि चाहे आप हार रहे हो या जीत रहे हो, यू गिव योर 110%। और फिर जो लोग देख रहे होते हैं, जिस तरह मैं हूँ या कोई भी जो देख रहा होता है, उसको ये फील होता है कि यार देर पुटिंग देयर हार्ट्स एंड एफर्ट्स इन इट। और ये सबसे अच्छी बात है एक प्लेयर को ये देखना, एक टीम को देखना कि दे आर पुटिंग एवरीथिंग, वेदर दे आर लूजिंग वेदर दे आर विनिंग, इट डजेंट मैटर एट ऑल। और बहुत ज़बरदस्त थैंक यू टू ऑल द players who came, who fought for their team, who put up a great show in the World Cup. अफगानिस्तान के लिए, आयरलैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए, जिम्बाब्वेन्स जो नेक्स्ट मैच अब वो खेलेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल जो है वो ये है सिनेरियो अब कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई है और जो अब इम्पॉर्टेंट मैच हो गया है, ऑल आइज आर ऑन इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। क्योंकि अगर इंग्लैंड जीतता है तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया को ये चाहिए कि श्रीलंका जीते और जो फिर वो क्वालिफाई कर जाए। सो आई होप रन रेट का थोड़ा सा इशू बन रहा है और बन गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इतना क्लोज मैच अफगानिस्तान लेके, क्योंकि उनको बिग मार्जिन से जीतना था जो कि अफगानिस्तान ने नहीं करने दिया। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एंड पे आके राशिद खान ने अपनी जो लीग्स में वो करते हैं कि आते साथ छक्के चौके और मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेन लोगों को किया और ऑलमोस्ट 4 रन से वो हार गए ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है क्योंकि अगर इंग्लैंड कल श्रीलंका से अच्छे से जीत जाता है तो देन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई। अगर इंग्लैंड हार जाता है या जीता भी है लेकिन इतने कम मार्क्स से जीते तो रन रेट का मसला हो जाएगा। सो आई लेट्स होप कि कल क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त मैच हो गया है कल के लिए। और कल जो है एवरी वन
एवरीवन विल बी वाचिंग इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे होंगे कि क्या बनता क्या नहीं। सो आई होप कि अच्छा मैच हो और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।